वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। कहाँ था पहला मदरसा? जन्नत के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश करने से पहले सारे बता दिए, आदम ये हांडी, ये डोई, ये बर्तन, ये पंखा, ये कपड़े, ये हाथ, ये फला। फरिश्तों को इनसे क्या गरज थी? फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। कह रहे हो ना कि ये तूने अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा पैदा किया, बताओ बताओ ये क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह आज तक ना सुने ना देखे ना इनसे वास्ता, हमें क्या पता देखड़ी क्या, हमें क्या पता चूल्हा क्या। क़ाल या आदम अंबिऊहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम। आदम आप बताइए, तरबियत तो पहले हो चुकी। पहला मदरसा या आज आपके मदरसा अरबिया जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब हुआ। आपको पता है इसकी बुनियाद, अल्लाह अकबर, इसका मरकज़ कहाँ है? जन्नत के अंदर। मदरसा जन्नत के अंदर हो सकता है, मदरसे के साथ ताउन करने वाला कैसे जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है? अपनी सलाहियतों को अल्लाह के कुरान के लिए लगाइए। हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पोते का हाथ पकड़ लिया, फरमाया तेरे पास चवन्नी कहाँ से आई? वो नहीं बोली, दादाबू छोड़ दो, यूँ बोली चवन्नी कहाँ से आई? मेरे पास तो बेटे इतने पैसे नहीं है कि अपने कपड़ों को, अल्लाह अकबर, कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कपड़े को हाथ में पकड़ के बैठा है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुदर हुआ, अब्बा क्या बात है? घरवाली रोने लग गई, आपकी अम्मी रोने लग गई, कहने लगी अपने बाप को समझा, अपनी तनख्वाह में से कुर्ता ले आए, रोजाना कुर्ता फाड़ के ले आता है, मैं सी के थक गई, अब तो सीने की जगह भी बाकी कोई नहीं रही है। इतना कुर्ता मेरे अजीजों कमजोर हो गया था कि छीने लग गया। कौन? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ईद के दिन मेरे अजीजों नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए नंगे पांव जा रहे हैं। साहबा इकराम ने मदीने की गली में घेर लिया, कहने लगे उमर क्या बात है, जूता पहनना भूल गया? फरमाया मुझे जूता पहनना याद है, लेकिन मेरी तनख्वाह मुझे नया जूता लेने की ईद वाले दिन भी इजाजत नहीं दे रही है। कपड़ों को देखकर खुदा का शिकवा करने वालों, अनसिले कपड़ों की तादाद कितनी है? सिले हुए कपड़ों की तादाद कितनी है? जूते घर के अंदर चप्पल अलहदा मौजूद है, सर्विस का जूता अलहदा मौजूद है, बाटा एसपी मेरे अजीजों स्टाइलों का जूता अलहदा मौजूद है, लेकिन मेरे अजीजों जूता पहन के मैं खाने में तो जा रहा है, जूता पहन के खुदा के घर की तरफ क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर। फिर मैं तुझे कैसे समझता हूँ? तो खुदा का बंदा, खुदा तेरा रब है। मौली साहब मेरी टांगों में दर्द है, मैंने कहा जाके शुगर चेक कराया, अहमदाबाद में चले जाओ, हरिपुर में चले जाओ, रावलपिंडी में जाके शुगर चेक कराओ। डॉक्टर साहब ने चेक किया, ब्लड चेक किया, शुगर बदला दी। डॉक्टर साहब कहने लगे आपको दवाइयों से बेहतर है, मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा, दवाइयों से बेहतर सुबह की सैर है, कम से कम 4 किलोमीटर सैर किया करें। ये कौन है? इसके तो घुटनों में दर्द है। ये कौन है? ये तो बिस्तर से उठ नहीं सकता। ये कौन है? बाथरूम में जा नहीं सकता। लेकिन सुबह सुबह मुझे क्लिंजर में दौड़ता नजर आया, लाठी का सहारा मेरा अजीजों लेकर मुझे पहाड़ों पे चढ़ता नजर आया। मैंने कहा बुजुर्गों क्या बात है? कहने लगा डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया 4 मील पैदल चल, शुगर से बच जाएगा। मैंने कहा तुझे डॉक्टर ने कह दिया 4 मील पैदल चल, शुगर से बच जाएगा? तबीबों के तबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अपने घर से 2 कदम चलकर खुदा के घर में आ जा, कब्र के अजाब से, जहन्नम की आग से बच जाएगा। आते ही नहीं, डेरे पे बैठ के हुक्का पी के खुदा को इतरा के, अल्लाह की कसम 7 घंटे की आपकी मेरी वैल्यू है, ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ 7 घंटे की। अगर आपकी मेरी औलाद कराची में, आपकी मेरी औलाद सऊदीया में, आपकी मेरी औलाद मस्कत दुबई के अंदर है, फिर तो कोई मुझे अपने घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे आशियाने में कोई मुझे 24 घंटे रखने के लिए तैयार होगा। अगर मेरा अजीजों गर्मी का मौसम है, औलाद के आने ना आने की परवाह किए बगैर उठा के मुझे कब्रिस्तान के अंदर फेंकाएंगे। सबसे बेवफाई मेरी वो बीवी करेगी जिसको 4 महीने 10 दिन इद्दत काटने का हुक्म दिया गया, घर से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया, फरमाया खाना पीने का, अच्छे कपड़े पहनने का, सुर्खी लाली पाउडर लगाने का हुक्म कोई नहीं। 4 महीने 10 दिन तुझे अपने खामिद की जुदाई का सदमा करना पड़ेगा। ये बीवी 15 मिनट रोने के बाद अपने बच्चों को कहेगी मामू को फोन कर दे, चाचे को फोन कर दे, ताए को फोन कर दे, रिश्तेदारों को फोन कर दे कि सारे के सारे आ जाओ, बाहर मेला लगा होगा, लोग मोटर
साइकिल की चाबियां देगा, कोई कहेगा मैसेज कर दो, अल्लाह अकबर, कागज पेंसिल लेके तेरा ताया तेरा मामा बैठा होगा, सारे के सारे रिश्तेदार बैठे होंगे, इस मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने का अब्बा, फलाने का शोहर, फलाने का बेटा मर गया, सारी बस्ती वाले आ जाओ, सारे कुनबे वाले आ जाओ, इसे उठाओ, उठा के कब्रिस्तान छोड़ दो, अब इसकी घर के अंदर रहने की जरूरत कोई नहीं रही है, उठाओ इसे। आपकी मेरी औकात का उस वक्त पता लग जाएगा, एमएनए साहब का, वोटर का उस वक्त पता लगेगा, एमपीए का उस वक्त पता लगेगा, काउंसिलर चेयरमैन का उस वक्त पता लगेगा, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का उस वक्त पता लगेगा। मेरी शख्सियत का अंदाजा मौत मेरी औकात याद दिलाएगी। जिस चरपाई के ऊपर जूता गांठने वाला गया, जिस चरपाई के ऊपर ठेले वाला गया, जिस चरपाई के ऊपर तुम्हारे इलाके का गरीब गया, उसी चरपाई के ऊपर तेरी मेरी औलाद तुम्हारे इलाके के रईस को छोड़ के आ जाएंगे। जिस साबुन से आपको मुझे गुस्ल दिया गया, आपके मेरे बदन को मला गया, ये इतनी औलाद बेवफा हो जाएगी। उस साबुन को उठाने के लिए हाथ पे पन्नी सापर चढ़ाकर मेरे अजीज उस साबुन को उठाएगी। मैं पूछूंगा बेटे साबुन क्यों नहीं उठाता? काबे को न लाया, साबुन नापाक हो गया। जो तेरे नहाने पर साबुन नापाक हो जाए, तेरा बेटा उसे बाथरूम से आने के बाद हाथ धोना गवारा ना करे, मुझे ईमानदारी से बता, ये तेरा बेटा तेरी कब्र पर हाथ उठा के तेरी मगफिरत की दुआ कैसे करेगा? कोई तेरी चरपाई पे लेटने को तैयार कोई नहीं, कोई तेरे कपड़े पहनने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ये सगी औलाद है जो तेरी जनाजे वाली चरपाई का पाया पकड़कर कहेंगे अब्बू को कहां लेके जा रहे हो, जिस कमरे में तू मरेगा। तेरी औलाद खौफ की वजह से कई दिन उस कमरे में जाने को भी तैयार नहीं होगी। होने वाला है, बेफिक्र हो, आपके मेरे साथ होगा। जिसे तुम तारीखें ले लेके बुलाते हो मेरे अजीजों, जिसे तुम तारीखें ले लेके बुलाते हो, हर आन हर घड़ी जिस इतने मोटा लिफाफा पैसों का दोगे, जिसके तुमने पैर दबाए, फूलों की पत्तियां निछावर की, अगर अगले साल मैं जिंदा ना रहा, मुझे उम्मीद है अल्लाह करे आप मेरे लिए दुआ करो, वरना ऐसी बेवफा दुनिया को देखा। फरमाया कोई खतीबे पाकिस्तान, कौन अमीर शरीयत, क्या मुझे तकरीर के अंदर याद रहता है? कौन यूसुफ बेनूरी, क्या मुझे तकरीर में याद रहता है? कौन मौलाना अजमल खां, क्या मुझे तकरीर में याद आता है? कौन अली शेदरी, क्या अली शेर हैदरी, क्या आपको मुझे तकरीर में याद रहता है? कौन हक नवाज का आपको मुझे तकरीर के अंदर याद रहता है? कौन गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह आपको मुझे तकरीर के अंदर याद रहता है? अनवर शाह काश्मीरी कहाँ चले गए? हुज्जतुल इस्लाम कहाँ चले गए? हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कहाँ चले गए? हज़रत मदनी कहाँ चले गए? असीरे माल्टा कहाँ चले गए? रब्बे अकबर की कसम है, जब हमने अपनी दुआओं में उनको याद करना छोड़ दिया तो आने वाली नस्लें अपनी दुआओं में हमें भी याद करना छोड़ देगी। ये जलसे भी होंगे, दस्तार बंदियां भी होंगी, पता नहीं मिंबर पर आकर कौन बैठेगा। ओ भाई, इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है फअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। कर ले अपने हाथ से कुछ आगे भेज दे, अल्लाह के बैंक में जमा करा दे कुछ, वरना जो तो बीवी छोड़ के जा रहा है ना, ये पंचायत फैसला करेगी अम्मी को कौन अपने घर के अंदर रखे। ये मस्जिद के अंदर आके मौलवी साहब से मसले पूछेंगे, मौलवी साहब माँ को रोटियां देता हूँ क्या मेरी जिम्मेदारी है? अम्मी को मैं संभालता हूँ मेरी जिम्मेदारी है? बच्चे बड़े हो गए मैं क्या करूँ मौलवी साहब? मेरे भाइयों को बुला के समझाओ। ये ऐसी बेवफा है जिनके लिए दिन रात एक कर रखा है। जब इनकी जिंदगी के अंदर मेरा अजीजों आप इनके पास नहीं बैठोगे तो मरने के बाद तुझे याद करने के लिए कब्रिस्तान कैसे आएंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटे का हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे पोते बता तेरे हाथ में चवन्नी कहाँ से आई? न तेरी माँ के पास न तेरी दादी के पास आटा लाने के पैसे कोई नहीं, तेरे बाप के पास तेरे दादे के पास जूता लाने के पैसे कोई नहीं, बता तेरे हाथ में चवन्नी कहाँ से आई? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं, पोता रोने लग गया, कहने लगा दादा अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे दी थी, मदीने की गली से गुजर रहा था, बैतुल माल के दरवाजे से गुजरा, अबू मूसा अशरी ने मुझे यूं करके चवन्नी दी, क्या बेटे कोई चीज खा ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ में चवन्नी, दूसरे हाथ में पोते का हाथ लिया, सीधे बैतुल माल के दरवाजे पे पहुंच गए और जाके दरवाजा बजाया। इतनी ललकार
इतनी जोरदार धार थी। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे की झीरी में से देख रहे, उमर अल्लाह अकबर, आंखों के अंदर खून उतरा हुआ, अल्लाह अकबर, आसमान की तरफ देख के कहने लगे, या अल्लाह मुझसे क्या गलती सरजद हो गई कि उमर जलाल में मेरे दरवाजे पर आ गया है। डर गए, डरते डरते दरवाजा खुला। उमर दुर्रा उठाने से पहले, उमर तलवार निकालने से पहले, उमर गुस्सा करने से पहले पहले बात सुन ले, मुझे बता तो सही गुस्से में क्यों आया? का रिश्तेदारी बाद में, ताल्लुक बाद में, बता मेरे बच्चे को चवन्नी तूने क्यों दी? अल्लाहु अकबर, क्यों दी मेरे बच्चे को चवन्नी? वो हंस पड़े, कहा अच्छा ये बात है, तुझे क्या बताऊं, बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा हो रहा था, कचरा कुचरा मट्टी गर्द गुबार, तो मैंने कहा चलो बैतुल माल के जाले जूले तार दूं, सफाई करने लगा तो कचरे के अंदर ये चवन्नी आ गई, उसके अंदर तो तेरा पोता गुजर रहा था, मैंने कहा बेटे आ ये चवन्नी ले, चीज़ खा लियो। अल्लाह अकबर, चाहिए था हंसना। पूछते वो आड़ कबाड़ कहाँ है, दे दे घर में, चूल्हा जलाने के काम आएगा, आग जलाने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी अमामा शरीफ उतारा, अपनी झोली में रखा, आलती पालती मार के ज़मीन पर बैठ गए और बैतुल माल के दरवाजे के साथ टेक लगा ली। ऐसा रोए कि मदीने के लोग अपने घरों से निकल के बाहर आ गए। उमर क्या किसी ने मदीने पर हमला कर दिया? उमर क्या बात कोई बीमारी आ गई? उमर जनाजा कोई नजर नहीं आ रहा, जख्मी कोई नजर नहीं आ रहा, मौत मैयत नजर नहीं आ रही, बता उमर किस बात ने रुला दिया? अल्लाह अकबर, चवन्नी हथेली पर रखकर अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा कर दिया, कैसे पूछो तो सही, मुसलमानों का पैसा जिस पर अल्लाह ने तुझे अमीन बनाया, इस पैसे में से 4 आने देने के लिए पूरे मदीने में तुझे उमर का पोता ही नजर आया था। रब्बे अकबर की कसम है, मैं तो वो उमर जिसने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया कि तोलते हुए तेरे हाथों में खुशबू ना लग जाए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अगर ये बच्चा 4 आने की चीज खाकर अल्लाह अकबर अपने पेट में डाल लेता, बता मैदान माशर में अल्लाह के सामने उमर चवन्नी का क्या जवाब देता? ये तरबियत करो अपनी औलाद की। सिर्फ साहबा ने तलवारें चलाना नहीं सिखलाई, साहबा ने ओहद मैदान और बदर के मैदान कर साहबा ने तरबियत की है। मेरे नबी ने उम्मत तैयार की, साहबा की जमात तैयार की, साहबा ने आगे उम्मत तैयार की। बच्चे के पर्स को चेक करो, उसकी जेब को चेक करो कि मैंने तो इसे 500 रुपया दे रही, कहाँ से आया? आज छुट्टी का दिन होता है, आपका मेरा बच्चा हाथ के अंदर बल्ला गेंद, ठीक है खेले एंजॉय करे, लेकिन जब ये वापिस आता है तो हाथ के अंदर 2.5 लीटर की, 2.25 लीटर की, 1.5 लीटर की कोक की बोतल लेके आता है। क्या हुआ? असा मैच खेले असी जीत गए, शर्त लगाई थी, ओ मेरे वीरा, फ्रिज में रखने से पहले, अलमारी में रखने से पहले, बच्चे के हलके के अंदर उतरने से पहले जल्दी कर उस बोतल का ढकना खोल के नाली में बहा दे। अल्लाह अकबर, आज बोतल अंदर चली गई। अगर तूने अपने बच्चे के लिए अल्लाह को रोके ना दिखाया, कल तेरा बच्चा अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़ के आ जाएगा। हर बंदा बीमारी का मरीज है, हर बंदा कह रहा है मुझे मैदे की प्रॉब्लम है, मौलवी साहब कोई वजीफा बता दो। कोई कहता है लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कोई कहता है दौरान खाना लीला फी कुरैश पढ़ लो, कोई कहता है पहले लुकमे पर या वासिअल मग़फ़िरा पढ़ लो, कोई कहता है सूरह इखलास पढ़ लो, कोई कहता है मसाले कम कर दो, कोई कहता है टमाटर ज्यादा दही ज्यादा डालो। आज मैं आपको अल्लाह अकबर बेहतरीन नुस्खा बता के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मैदे वाले, गैस प्रॉब्लम वाले अगर इस पर अमल करने मुझे दुआएं देंगे, वो नुस्खा ये, जब भी खाना खाने के लिए बैठा करो, पीने की चीज हो, खाने की चीज हो, अल्लाह के वास्ते किसी खाने में नुक्स ना निकाला करो, हर खाने को अल्लाह का शुक्र करके खा जाया करो। रब्बे काबा की कसम, मौत तो आएगी, कभी इंसान को मैदे की बीमारी नहीं आएगी। हम खा भी सारा जाते हैं, होटलों का बिल भी 15-15 हज़ार बन जाता, बरकत से कोई नहीं आई। रमजान में क्या क्या नहीं खाया, कहते मजा ही कोई नहीं आया इफ्तारी का, मजा ही कोई नहीं आया सहरी का। ये अल्लाह की ना शुक्री है। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई जुबान खाली न रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा मेरे पेट को नहीं देखती, कमर के साथ लगा हुआ, और मेरे चेहरे का रंग बदला रंग तुझे कुछ महसूस नहीं करा रहा? वो कहने लगी सोने माँ बाप कुर्बान हो, क्या हुआ? उम्मे सलमा 4 दिन हो गए पेट में रोटी कोई नहीं गई, कोई इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर।
पता था घर में आटा कोई नहीं, सब्जी सालन कोई नहीं। कहा उम्मे सलमा कल का नहीं, परसों तरसों का कोई रोटी का टुकड़ा वही ला के दे दे, पानी में भिगो के खा लूँगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सलमा रोने लगी और 2-4 टुकड़े रोटी के ला के हुजूर के आगे रख दिए। क्या कमली वाले सूखे हैं, 3-4 दिन के, ताज़ा है कोई नहीं, लकड़ी भी कोई नहीं, चूल्हे में आग जला के इस रोटी को नरम कर सको। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं। जब रोटी हाथ में पकड़ी तो इतनी सख्त कि हाथ से भी तोड़ी ना गई। उम्मे सलमा वो तेल वाला डब्बा कहाँ है, जैतून के तेल वाला जो सालन में डालती है। अम्मा गई खाली डब्बा उठा के ले आई, और जब चूल्हा जलता है ना, आग जलती है तो काले काले जर्रात से उड़ने लगते हैं। वो तेल के डब्बे के अंदर सारे पड़े हुए थे। कमली वाले पेंदे के साथ 1-2 कतरा लगा हुआ है और ऊपर काले काले जर्रात है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ, अपने बाजू की आस्तीन मुबारक चढ़ाई, रोटी का टुकड़ा लिया और यूं करके डब्बे के अंदर हाथ डाल के चारों तरफ पेंदे समेत मसलना शुरू कर दिया। जब रोटी का टुकड़ा बाहर निकला तो सारे काले काले जर्रात जो की रोटी के ऊपर लग गए। आपने यूं करके टुकड़ा तोड़ा, हल्के से घी काले जर्रात पर लगाया, मुंह में निकल लेकर चबाना शुरू कर दिया। उम्मे सलमा कहने लगी टुकड़ा चबाया नहीं जाता था, जोर लगाने की वजह से आंखें नीचे से आंसू आने लग गया। मैंने कमली वाले का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा कमली वाले चबाया नहीं जाता, आप ना खाओ, आसमान की तरफ देखो, अल्लाह मन व सलवा उतार देगा। फरमाया ऐ उम्मे सलमा मुझे ये खामोशी के साथ खाने दे और अल्लाह का शुक्र अदा करने दे। अरे उम्मे सलमा तुझे क्या बताऊं इस सूखी रोटी के टुकड़े के बारे में, कल क़यामत के दिन अल्लाह ने सवाल कर लिया तो मैं नबियों के सरदार को टुकड़े का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। रोटी का किनारा कच्चा हो जाए, सालन में नमक ज्यादा हो जाए, बीवियों को तलाक देने वालों, बीवियों को उनके माँ बाप के घर के अंदर बिठाने वालों, तुम खुदा का खौफ करो। मौत के झटके ने बड़े बड़ों की अकड़ को तोड़ के रख दिया। हमने ऐसे लोग देखे जो किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, पोटी पेशाब उनका पजामे में निकला, उनको बिस्तर पर धोने के लिए तैयार कोई नहीं। मैं एक अल्लाह वाले की खिदमत में बैठा था, अल्लाह वाले कहने लगे अब्दुल हन्नान क्या कर रहे हो? मेरे साथ वाला जो बैठा उन्होंने कहा जी बड़े मसरूफ खतीब हैं, इन्हें तो खाने का मौका नहीं मिलता, इन्हें तो सोने का मौका नहीं मिलता, बड़ा मसरूफ खतीब है। कहने के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे अपने करीब बुलाया, प्यार करके फरमाने लगे किसके लिए? मैंने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। कहले बहुत अच्छा। कहले अब्दुल हन्नान तकरीर कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, बयानात कर रहे हो, रो रहे हो, किसके लिए? अल्लाह की मखलूक के लिए। कहने लगे अपने लिए भी कुछ कर रहे हो कि नहीं? मैंने कहा जरा जी अपने लिए क्या करो? फरमाया बयानात के बाद कितना मामूल है नवाफिल का, रोजाना कितने नफिल पढ़ लेते हो, कितनी मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लेते हो, कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते हो, कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कितनी मरतबा लहदगी में बैठ के अल्लाह से मुलाकात करते हो। मैंने कहा जरा जी इसका तो आज तक ख्याल ही कोई नहीं आया। फरमाया फिर अब्दुल हन्नान बंदों की फिक्र के साथ साथ अपनी फिक्र भी करना शुरू कर दे। तो सारों ने मरना है, उसके साथ उन्हें भी कब्र में जाना है। अल्लाह अकबर। इस चीज ने एहसास दिला दिया कि वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। इन हाथों को आगे देने की आदत डालिए, वरना क़यामत के दिन अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत का दिन होगा जब हाथ की हथेलियां हमारे खिलाफ गवाही देंगी। इस हाथ से अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करो, रिफ़ाए आमा के काम में, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, यतीमों मसाकीन के लिए, गुरबा बेवा के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, मसाजिद की तामीर, मदारिस में अपने हाथ को इतना मसरूफ रखो, क़यामत के दिन हाथ की हथेली हमारे हक में गवाही देने लग जाए। मौलवी साहब कहाँ करें? हरिपुर में चले जाओ, क्लिंजर के अंदर भी कोई ना कोई बैंक होगा, किसी बैंक का नाम मेज़ान है, अलाइड है, हबीब है, कमर्शियल है, मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। या अपनी रकम हिफाजत के तौर पे रखाओ, अल्लाह के पास का जमा कराएं। अल्लाह का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम। ये तेरे से सवाल करते हैं क्या खर्च करें। अल्लाह के बैंक सुनो, अल्लाह के कौन कौन से बैंक है? कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। माँ बाप पे खर्च करो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। यतीमों पे खर्च करो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। गरीबों मसाकीन पे खर्च करो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये बैंक, ये प्रॉपर्टी
अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु के घर के पास से गुजर रहे हैं। सुनो, वयक़तऊना मा अमर अल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया तुम तोड़ते हो उसे। ज़मीन पर फसाद, क्या मरना नहीं? कई फतकफुरूना, कैसे कुफ्र कर लेते हो? अबू सईद खुदरी के मकान के पास से गुजरे, खाने के पकने की बाहर खुशबू आई, दरवाज़ा बजा दिया। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह के पाक नबी को दरवाजे पे सुना, मुझे हुक्म देते मैं आ जाता, इशारा करते, मदीने की हवा की तरफ इशारा करते, ये हवा संदेशा पैगाम देती कि मुझे हुजूर ने बुलाया, मैं सर के पर चल के आता कमली वाले। और मैं अबू सईद खुदरी क्या कर रहे हो? अरे हंडिया पक रही है, खाने का वक़्त है। अल्लाह के नबी आप थोड़ी देर ठहरे, अभी तैयार होगी, खाना खाएंगे। क्या पक रहा तेरी हंडिया में? अल्लाह। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने हंडिया का ढकना उठाया और उठाकर भुना भुना सालन खड़े खड़े मसाले का दिखाया। अल्लाह के नबी आपको बहुत पसंद है भुना गोश्त? हाँ, अबू सईद खुदरी पसंद है। फिर बैठे भी अभी खाते हैं। अल्लाह के नबी अभी तैयार होते हैं। अबू सईद, जी जी, आज मेरी पसंद कुछ और है। अल्लाह के नबी, क्या? फरमाया तेरे घर के अंदर कोई बर्तन है पानी पीने का? जी 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 है। प्याला? फरमाया इससे बड़ा डोंगा, इससे बड़ा? हाँ जी हाँ वो भी है। फरमाया जरा पानी का भर के लाइयो। अबू सईद खुदरी दौड़े दौड़े गए और कहने लगे मैं समझा आज अल्लाह का पैगम्बर मेरे हाथों से पिएगा, सारी दुनिया को शराब करने वाला आज मेरे हाथों से पिएंगे। मैं पानी का प्याला लेके जरा आगे को हो लिया। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला पकड़ा, अपने सीने से नहीं लगाया, अपने होठों से नहीं लगाया, अपने मुंह के करीब नहीं किया, बल्कि मेरे से हंडिया का ढकना उठवा कर सारा पानी हंडिया में डाल दिया। शोरबा शोरबा हो गया, बुना सालन खत्म हो गया, पतला पतला शोरबा बन गया। पर मैं 2-4 बर्तन लेके आ, मैं बर्तन लेके अल्लाह के नबी के सामने आ गया। मैं समझा फातिमा के घर भेजेंगे, मैं समझा आयशा के घर भेजेंगे, उम्मे सलमा के घर भेजेंगे, असहाबे सुफ़ा के पास भेजेंगे। पानी का प्याले सारे जब लेके आया, हाथ के अंदर डोंगा चमचा पकड़ लिया। पर मैं अबू सईद खुदरी इन मोहल्ले वालों को जानता है, जिस मोहल्ले में तू रहता है? जी जी हाँ। अबू सईद खुदरी बता कौन रहता है? अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह शोहदाए ओहद के यतीम रहते हैं, या रसूलल्लाह शोहदाए ओहद की बेवा रहती है, कमली वाले मिस्कीन रहते हैं, यतीमों का घर है। और मैं अबू सईद खुदरी पे जल्दी आ जा, किसी को पता ना लगे, किसी को बतलाना ना, इस सालन का डोंगा भर फलाने यतीम को दिया, फलानी बेवा के घर दिया, फलाने गरीब को दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं मेरी दौड़े लग गई, मेरी हड्डियां खाली हो गई। जब इतना सब पेंडे पर सालन रह गया, और अबू सईद खुदरी आ जा तू, मैं बैठ के खा ले। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या किया? वरना अबू सईद खुदरी तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तू राजी होता। तेरे आज हड्डियां से गरीब खा गए, यतीम खा गए। रब्बे अकबर की कसम है, ज़मीन पर मुस्तफ़ा राजी हो गया, तेरी हड्डियां से अर्शों पर तेरा खुदा तेरे से राजी हो गया। ये है हड्डियां, ये है गरीबों का हक, ये पड़ोसियों का हक, ये बहनों का। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं उस कमाई का क्या करूंगा, मैं उस खाने का क्या करूंगा, मैं उस कुर्बानी का क्या करूंगा? 10 मन के जानवर से मेरी बहन के घर 2 किलो गोश्त नहीं जाता, 5 मन के जानवर से मेरे मामू के घर नहीं जाता, मेरी खाला के घर नहीं जाता। ओना कुर्बानी की थी जी, ओना कुर्बानी जो किसने मुतवा देने के लिए लगा दिया? क्या कुरान हदीस में ऐसा भी कोई हुक्म आया हो कि जिन्होंने कुर्बानी की उनके घर गोश्त नहीं भेजना चाहिए? मोहल्ला कोई आपने पढ़ा? आपने पढ़ा कोई ऐसा कुरान हदीस में हुक्म हो कि जिनके कुर्बानी के घर गोश्त ना भेजो? पता नहीं कहाँ से तुम मंतके निकाल लेते हो। दीन दुनियादारों के हाथों में आए, बेड़ा गर्क करके रख दी। नमाज दुनियादारों के हाथों में आई, धज्जियाँ उखेड़ दी। कारोबार आया, सूद शामिल कर दिया, शरीयत के अंदर तब्दीली। अल्लाह के वास्ते तुम दुकानें चलाओ, दीन का काम इनको करने दो। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो तो सही। भूख तो नहीं ज़्यादा लग रही, घर तो नहीं जाना। यकीन करें ये अल्लाह ही मुझे ताकत दे रहे हैं, वरना मेरी पीछे की रग बिल्कुल डैमेज है। हाथ लगाओ तो जान निकलती, हाथ लगा, और इतनी उंगलियाँ सारी मेरी सुन। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऐसे मेरा हाथ काम था रमज़ान में ही। ज़्यादा बोलने की वजह से, ज़्यादा सफ़र की वजह से ये डैमेज, ये पीछे कंधा, ये पीछे, ये सारी रग उठता नहीं था, बाथरूम में जाना आना मुश्किल। मेरे घर वाले आखिर
ये रोना था कि बाजू की कटवाना ना पड़ जाए, बिल्कुल बेजान। ये तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से, रमज़ान की बरकत से उसका दीन ले लेके फिर रहा हूँ। लोगों के सामने बैठकर अल्लाह के लिए रोता हूँ कि दर्दमंदो इस दर्द को पहचान लो, संभाल लो। क्या मेरे रोने से तुम लिफाफा ज़्यादा कर दोगे? क्या पैसे ज़्यादा कर दोगे? क्या तुम मेरे मुरीद बन जाओगे? साल के बाद बुलाते हो। मैं पागलों की तरह तुम्हारे आगे क्यों रोके जा रहा हूँ? इसलिए रोके जा रहा हूँ, दुनियादारों से ताल्लुक़ बहुत मजबूत है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर है। मेरे हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत की इत्तबा करें। हम आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। नारा तो इतना बुलंद कि यहाँ से कश्मीर तक नारा जा रहा है, लेकिन किरदार अल्लाहु अकबर कबीरा। फंदकुल मंसूर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के पास एक होटल था, हमारी वहाँ क़यामगाह थी। जब खाना खाने के लिए नीचे आया करते, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, इतनी इतनी उम्र की, छोटी छोटी उम्र की, इतने इतने कद की लड़कियां, सकाफ सर के ऊपर पैंट शर्ट पहनी हुई, एक एक रुपए के ऊपर, यहाँ के 70, यहाँ का 1000, वहाँ के 17,000, इतनी लोहा की करेंसी। यकीन जानो कोई व्हील चेयर चलाने के लिए कोई गाड़ी का दरवाजा खोल के हाथ फैला देता। एक वो बच्ची मेरे अजीजों जो खाना दिया करती थी, मैंने उसे अपने करीब बुलाया, मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा देख अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की परी हो, ऐसा लगता हो जैसे हुस्न यूसुफ की निखारिश पे आई हो। अल्लाह अकबर। वो करीब आई, मुझे जो टूटी फूटी अरबी आती थी, मैंने कहा बच्ची मैं तुझे कोई हदिया दूं? कहने लगी क्या देगा? मैंने कहा पैसे तो दूंगा, लेकिन मैं तुझे हदिया देता हूँ। मैंने घरवाली को कहा जा ऊपर कमरे में से बैग में से चादर लेके आ। अल्लाह अकबर। वो चादर लेके आई, मैंने कहा तेरा नाम क्या? कि निसरीन। मैंने कहा मेरे करीब आ। जब करीब आई, मैंने चादर खोल के उसके ऊपर डाल दी और उसके सीने, उसके पीछे वाले हिस्से सर को ढांप दिया। अल्लाह की कसम मौली साहब, उसने मेरा यूं करके हाथ पकड़ लिया, इतना रोई और इस हाथ पर अल्लाह अकबर बेटी बन के बाप के हाथ पे इतना प्यार किया, उसके आंसू, उसका नाक मेरी सारे हाथ पर लग गया। अल्लाह अकबर। फिर रोते रोते मुझे देख के कहने लगी कहाँ से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से। दुपट्टे का कोना पकड़ के कहने लगी ये वहाँ है? मैंने कहा हाँ है। अल्लाह अकबर। फिर अपनी तरफ देख के कहने लगी तुम कितने बाबरकत लोग हो, तुम कितने खैर वाले लोग हो, जहाँ रोजाना हमारे रात को कपड़े उतरते हैं, तुम हमारे भाई हमारे ऊपर चादरें उड़ाने के लिए आ गए, हमें अपने साथ ले जाओ, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमारे लिए दुआ करो पाकिस्तान में आ जाए। खुदाए पाक की कसम, अब्दुल्ला बिन मसूद में बैठा हूँ, मैंने हाथ उठाकर दुआ की, मैंने कहा अल्लाह इसे कभी पाकिस्तान में आने ना देना। या अल्लाह जब पाकिस्तान में आई, एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी, अल्लाह ये मुटमुर के दुपट्टे का मजाक देखेगी, अल्लाह अब तो ये दुपट्टा लेने को तैयार है, कल मुसलमानों की बेगैरती देखकर अल्लाह कलमा छोड़ने पर तैयार ना हो जाए। मुझे बुजुर्गों एक बात बताओ, क्या हम इतने भूखे हो गए कि अपनी बच्चियों को नौकरानी बना के अपने बसों के अंदर चढ़ा दिया? कितने फख्र से लिखते हैं कि यहाँ जो है कंडक्टर लड़की है, डूब मरने का मकाम है, ये कश्मीर की बेटी को बचाएगा, ये आफिया सिद्दीकी को बचाएगा, ये फलस्तीन की बेटियों को जाके बचाएगा, जो अपनी बच्ची को नंगा कर कर, कोई क्लिंजर से बैठा, कोई हरिपुर से बैठा, कोई पनिया से बैठा, कोई मेरा अजीज अहमदाबाद से बैठा, कौन बहन समझ के पानी मंगवाता है, कौन बहन समझ के उससे मेरा अजीज लंच बॉक्स मंगवाता है, कौन बेल बुझाता है, कौन ये बार बार निकाल के बैठे होते हैं, उसके जिस्म पे निकालते हैं। और मेरे वीरा बेफिक्र हो जा, अगर आज किसी की बेटी को तेरा हाथ लगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी के कपड़े खुदा नहीं उतरवा देगा। दो जुल्म ऐसे, माँ बाप का नाफरमान और किसी की तरफ मैली आंख देखने वाला, अल्लाह मौत नहीं देता जब तक बदले ना ले ले दुनिया के अंदर। बच जाओ। अगर मैं अजीजों किसी को लाइक करके किसी की बेटी को देखता हूँ ऊपर से नीचे तक, तो बेफिक्र हो जा, तेरी बेटी को अल्लाह अकबर पूरा हरिपुर अपने मोबाइल में देख रहा है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे से दूसरे की बेटी ना बचे और दूसरों से मेरी बेटी बच जाए? सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात है फिर दुआ लेकर रुखसत होऊंगा। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 साल का जवान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने शरीफ से बाहर एक मोहल्ले में भेजा कि सालबा जा फलानी बस्ती में मेरा काम करा। अब ये मस्जिद से निकले, बाहर मोहल्ले में आए तो हवा चल रही थी, एक औरत हमाम में नहा रही थी, दरवाजा खुला था, पर्दा हटा, उस औरत पर निगाह पड़ी, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
गया। जिस आँख ने हुजूर को देखा, ये आँख गैर महरम पे उठ गई। अल्लाहु अकबर। वहीं खड़े खड़े अदालत कायम कर ली, ना जज बुलाया, ना वकील बुलाया, ना कोई सिफारशी बुलाया। खड़े हो, सालवा तेरी जुर्रत कैसे हुई? अभी हुजूर के पास से उठ के आया और गैर महरम को देखा। चल, मस्जिद तो दूर की बात, तू मदीने में रहने के काबिल नहीं रहा, चल मदीने से निकल जा। खबरदार, पाक सरजमी पर तुझ जैसे आदमी के रहने की जरूरत कोई नहीं, मदीने छोड़ के चले। अल्लाह, शाम हो गई, इंतजार हो रहा है, कहाँ है मेरा सालबा? अबू बकर उमर पूछ के तो कहाँ चला गया? फलाने काम के लिए भेजा था। 8 दिन गुजर गए, पता ही कोई नहीं। 10 दिन गुजर गए। जब 40वां दिन गुजरा, सुलेमान लब्बैक या रसूलल्लाह। उमर, जी जी जी, जाओ मेरे सालबा को तलाश तो करके लाओ। कहाँ चला गया? नजर ही कहीं नहीं आ रहा। ये मदीने से बाहर आए तो देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उन्होंने कहा तूने हमारे इस नाम के आदमी को देखा? उन्होंने कहा देखा तो नहीं, वो एक पड़ा हुआ आदमी है जिसके कपड़े भी घिस गए, जिसके जूते भी टूट गए, पैर फट चुके हैं, हाथ खुरदरे हो गए, चेहरे की खाल उतर गई, वो पड़ा हुआ है। जब उसे 5-6 दिन के बाद भूख सताती है तो मेरे पास आके खड़ा होता है। मैं बकरी का थन उसके मुंह की तरफ करके 2 धारे मारता हूँ, एक घूंट पी के आसमान की तरफ देखता है, फिर रोता हुआ चला जाता है। वो पड़ा है। तो उमर ने कहा देखो तो सही कौन है। आगे बढ़े तो नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी रो रहा है और रोने की वजह से आंखें भी ज़ाया हो रही हैं। आपने फरमाया सालबा, अल्लाह हो, उमर की आवाज़ को पहचान, धाड़ मार के रोने लगे। कहा उमर, अगर खुदा की तरफ से नाराजगी का इज़हार है तो मुझे ना सुना, मेरे अंदर इतनी ताकत कोई नहीं। अल्लाह, कोई अल्लाह की तरफ से सजा तो नहीं उतर आई। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, तुझे पता भी है कमली वाला तेरी याद में बेताब हो रहे हैं। ये आँख कैसा सामना करेगी जिस आँख ने उसको देखने के बाद किसी गैर को देख लिया है? कैसे जाऊँ मदीने के अंदर? हुआ क्या? यूं ही हुआ, उमर जाके उनको कह दे अल्लाह से सिफारिश कर दे, अल्लाह की कसम मैंने जानबूझ के नहीं देखा, चलते भी फिर देख रहा था, निगाह पड़ गई, मैं क्या करूं? अब मैं इतना गुस्ताख हो गया, मैं हुजूर की मस्जिद में जाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह के पैगम्बर बुला रहे हैं। फिर ऐसा करना, मदीने में जब नमाज का वक़्त हो, बिलाल अजान दे दे, उस वक़्त ले जाना। अल्लाह का नबी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे हो, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊँगा, जैसे सलाम फेरेंगे हुजूर के कदमों में जाके गिर जाऊँगा और कहूँगा या रसूलल्लाह गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलेमान फारसी सहारा दे के लेके आए। जब मस्जिद में अल्लाह के पैगम्बर साहबा नमाज पढ़े, खुदा का पैगम्बर पढ़ा रहे, इत्तफाक से जुबान पर कौन सी आयत, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और मेरा बंदा बता तो सही, तेरे मेरे दरमियान जो दूरी पैदा हो गई, तू इतने दिन मेरे पास ना आया, इसकी जुदाई की वजह क्या है? मेरे बंदो, कसूर तो मेरा बतलाओ। क्या मैं तुम्हें रिज़्क़ नहीं देता? क्या मैं तुम्हें रोटी नहीं देता? क्या मैं तुम्हें पानी खर्चा नहीं देता? मेरे बंदो, क्यों मेरे से दूर हो गए? अल्लाह अकबर। क्या मैं तुम्हें रात को सुला के सुबह ताज़ा नहीं देता? मेरे बंदे ताज़ा खा के ताज़ा सजदा क्यों नहीं करते? ये समझे, ये आयत मेरे लिए उतरी। चीख मारी, गश खा के ज़मीन पे गिरे, बेहोश हो गए। इनके घर वाले इनकी बरादरी में उठा के घर ले गई। रहमत वाले नबी ने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, फरमाया तो मेरे सालबा की आवाज़, जी जी अल्लाह के नबी, कहाँ चला गया? कमली वाले, जब आपने कुरान की आयत पढ़ी तो रो के चीख मारी, जमीन पे गिर गया। घर वाले उठा के ले गए। लगता है उसकी हालत को देख के लगता है वो बच नहीं पाएगा। बाप पैगम्बर फौरन मुसल्ले से उठे, साहबी के घर गए, जाके देखा फर्श पे लेटा हुआ है और रज़ा का आलम चल रहा है, आंखें यूं करके आसमान की तरफ देख रही। रहमत वाले नबी उसी के सराने आलती पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठ गए। आपने सालबा का सर उठाया, अपनी गोद में रखा, इन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, चीख मारी, सर उठाकर फिर ज़मीन पे रख लिया। या रसूलल्लाह, ये गुस्ताख का सर है, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान का सर है, पाक झोली में रखने के काबिल नहीं। पाक पैगम्बर ने फिर सर उठाया, गोद में लेके बता तो सही क्या हुआ? अल्लाह के नबी, ये हुआ था, ये हो गया। फरमाया तूने जानबूझ के तो ना किया, ये तो हो गया, अल्लाह की तरफ से माफी है। कमली वाले, बस एक मरतबा कलेजा ठंडा हो जाएगा, उससे पूछ के बता दे कि उसके पास आ रहा हूँ, नाराज तो नहीं है। रहमत वाले नबी ने आसमान की तरफ देखा, रोना शुरू कर दिया। किसी के लिए माँ रोएगी, किसी के लिए बाप रोएगा। वाह साहबा, तुम्हारा साल क्या है? तुम्हारे लिए आमना का लाल रो रहा है। आपने फरमाया सालबा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। कह लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, जब वहां से माफी मिल गई तो काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। बस इतना कहना कि हुजूर का चेहरा देखते बंद हो गई।
अल्लाह के पैगम्बर ने आंखों पे हाथ रखा। हाँ हाँ, जब जनाजा तैयार हुआ, जनाजे के साथ मदीने की गली में चल रहे हैं, एक कदम इधर को एक कदम इधर को। अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे पीछे हुजूर के कंधे के ऊपर सदक के कहने लगे, या रसूलल्लाह क्या बात है, मदीना तो सारा खाली पड़ा है और चलने फिरने की जगह। आपने फरमाया इन्नी अरा मा ला तरा, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। इसने अल्लाह को राजी किया। इस हालत के अंदर अल्लाह के पास पहुंचा कि ज़बील से आसमान पर गया, सारे आसमान वाले जिब्राइल की क़यादत में ज़बील पर आ गए। इस मर्द कलंदर ने ऐसा अल्लाह को रो के दिखाया, इसके रोने पर अल्लाह ने जिब्राइल समेत इतना फरिश्ता ज़बील पर इसके जनाजे को कंधा देने के लिए भेज दिया। मैं मोहम्मद को मदीने की गली में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। जब भी मौका मिला करे अल्लाह के दरबार में फकीर बन के बैठ जाया करो। अमीरी अपनी जगह, अमीरी अपनी जगह, मिनिस्ट्री अपनी जगह, सदर अपनी जगह, वज़ीर आज़म अपनी जगह, बादशाह अपनी जगह, कैसरो किस्रा के खजाने अपनी जगह, अल्लाह अकबर, सोने की मादनियात अपनी जगह, चांदी हीरे के पहाड़ अपनी जगह। इन सारी चीजों के होने के बावजूद कह रहे अंतुमुल फुक़रा, तुम सारे फकीर हो, अल्लाह के दरबार में बैठ जाया करो और अर्ज किया करो, या अल्लाह, जब कोई फकीर किसी के दरवाजे पे जाता है उस फकीर से ये नहीं पूछा करता क्या लेके आया, बल्कि ये कहा जाता है क्या लेने के लिए आया। हम सारे के सारे फकीर हैं, औलाद के सताए हुए, अल्लाह अकबर, अपनों पर के दस्ताए हुए, रिश्तेदारों के सताए हुए, बाल कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अल्लाह आज करम की बारिश कर दे, आज रहमत का छींटा फरमा दे, या अल्लाह अबरे करम बरसा दे, या अल्लाह आज बेबसियां दूर कर दे, या अल्लाह आज मायूसियों को बदल दे, या अल्लाह आज खुशियां अता फरमा दे, या अल्लाह आज गमियां दूर कर दे, या अल्लाह परेशानियां दूर कर दे। ए अल्लाह, झोली पिलाना हमारा काम जो हमारे इख्तियार में हमने कर दिया, तेरे इख्तियार में गमों को दूर करना, परेशानियों को खत्म करना, मुश्किलों को हल करना, बे औलादों की गोद को आबाद कर देना, सते हुओं को राहत दे देना। अल्लाह, तेरा हर गली में, हर जगह, हर मकान तेरा, जिस मस्जिद में चले जाओ तेरा मकान, जिस गली में चले जाओ तेरा मकान, जिस बाजार में चले जाओ तेरा मकान, जिस शहर में चले जाओ तेरा मकान, जिस मुल्क में चले जाओ तेरा मकान। या अल्लाह, हर जगह तेरा मकान है, फिर तुझे मकान की जरूरत कोई नहीं। जिनको जरूरत वो किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं, अल्लाह अपने मकान के सदके बेमकानों को मकान अता फरमा दे। अल्लाह के आगे बैठो, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से अर्ज कर दिया करो, इल्ला बस्सदक़ातु लिल फुक़रा। या अल्लाह, तूने तो कहा सदका फकीरों का कह, अल्लाह अपनी रहमत का सदका झोली में डाल दे। अर्श वाले का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया बंदा, झोली फैलाना तेरा काम है, खाली दामनों को भर देना मैं खुदा का काम है। क्या ख्याल है, तौबा ना कर ले, अल्लाह से सुलह कर ले? बोलो, आज कर ले अल्लाह से सुलह? सारे करेंगे? फिर अपनी जुबान हाल से 3 मरतबा कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। बुलंद आवाज से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। उलमा सुलह यूं ना कहे कि गुनहगार हैं, बल्कि अपनी जुबान में मुबारक से कहे, ताकि इनके कहने से अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह शिर्क से मेरी तौबा।